हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम अवेलेबल हैं एनएससीसी के एरोमेटिक कंपाउंड के असाइनमेंट के लिए। तो शुरू करते हैं कहानी को। ये कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं, अगर आपको और इंटरेस्टेड है एनएससीसी के या बाकी ओलंपियाड के लिए तो आप इन लिंक का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, हमारे पास में पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस। एंडो ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीनिंग फॉर अटैक इलेक्ट्रोफाइल एज ऑर्थो एंड पेरा पोजिशन। भैया देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या पंगा है भैया, अगर आप यहाँ पे NO2 ग्रुप की बात करना चाहते हैं तो क्या आपको लगता है कि NO2 ग्रुप कभी एक्टिवेट नहीं कर सकता? क्योंकि इसका कौन सा इफेक्ट है बच्चे? माइनस एम इफेक्ट। तो ऑर्थोपेरा पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इस समय आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए मेटा डायरेक्टिंग। तो ये तो गलत हो गया। NH2 ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन लिंक विद अटैक इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थोपेरा। यस, मे बी पॉसिबल, बिकॉज हम सब जानते हैं कि NH2 का कौन सा इफेक्ट होता है मामू? प्लस एम, और प्लस इफेक्ट है तो ऑर्थोपेरा पे जब जाएगा तो वो ऑर्थोपेरा पे रिएक्शन करेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन की बात या जिक्र करना चाह रहे हो। तो भैया कंफर्म आपका आंसर बॉम्बे से एक्सेप्टेबल है। ठीक है। बोथ NO2 ग्रुप एंड एज वेल एज गड़बड़ है, बोथ तो गड़बड़ी कर रहे हैं। दे आइदर NO2 नॉर NH2, ये भी बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा आंसर था, NH2 इज ए ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। अगला, ब्रोमीन दिया हुआ है, दिमाग मत लगाओ, हमें पता है यहाँ पे माइनस है क्योंकि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे आपके पास लोन पेयर अवेलेबल है। लोन पेयर होने से ऑर्थोपेरा डेंसिटी बढ़ जाती है। इसे नाइट्रोजन के ऑर्थोपेरा, नाइट्रोजन 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 के ऑर्थोपेरा पे आपका आंसर आएगा। तो खट से आंसर दे दो, बॉम्बे आपका आंसर सेट हो जाएगा। अगला सिंपल पूछा आपसे, कंसंट्रेट HNO3 एंड H2SO4। दिमाग मत लगाओ बच्चों, क्या करोगे? क्या करोगे? नाइट्रोबेंजीन बनाओगे। आगे क्या लिखा हुआ है? ब्रोमीन विथ Fe। इसका मतलब क्या करोगे? तो इसकी मेटा पर एक ब्रोमीन जोड़ देना। आगे क्या लिखा हुआ है? NO2, तो NO2 को क्या बना देना? NH2 बना देना। NH2 को क्या बना देना? Eng2 बना देना। Eng2 को क्या बना देना बच्चों? Eng2 को Cl बना देना। नाउ लोकेशन के हिसाब से, चूंकि ये भी 1 3 लोकेशन है और इधर से भी 1 3 लोकेशन आ सकता है, तो फॉलो द मिनिमम लोकेंट रूल। और हमें पता है कि जब 1 3 1 3 आता है तो हम उसको प्रेफर करेंगे जो ब्रोमो क्लोरो में क्या होगा? बी पहले आता है। यानी वी कैन से 1 ब्रोमो 3 क्लोरो आना चाहिए था। तो इस चारों ही में ही गड़बड़ लग रही है। द आंसर शुड बी 1 ब्रोमो 3 क्लोरो आना चाहिए था, तो ये सही आंसर होता। बट कभी किस्मत खराब हो, आ ही जाए, तो फिर आप इसका आंसर सी लिखोगे। ये मैं स्पेशली बता रहा हूं क्योंकि आपको ये चीज बार बार सिखाना चाहिए और समझ में आनी चाहिए कि आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट आंसर जो कि 4 में गिवन है। भले वो करेक्ट ना हो चलेगा, पर चारों में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढने का ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो वास्तव में इसका आंसर आना चाहिए था 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, पर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है बाकी ऑप्शनों को देख के। तो बिंदास, द आंसर शुड बी सी। अगला, केमेनोफोर दिया हुआ है तो दिल दिमाग लगाओ ही मत। हॉट केमेनोफोर की बात कर रहे हो तो मामू जहां भी दे रखा है उस पूरे जखीरे को सीओच बनाओ, बिकॉज एच होने पर सीओच बनता है। आगे क्या दे रखा है? अबाउट द कंसंट्रेट HNO3। तो भैया हम सब जानते हैं माइनस एम इफेक्ट है। मेटा पे चिपकाओ, मेटा मेटा, दिस इज योर मेटा भाई, मोटा भाई, चिपकाना ऑन मेटा पे। दैट्स अ वेरी फंडामेंटल, बिकॉज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमेशा मेटा पे जुड़ते हैं, तो इतना तो याद रखो। अगला, एरोमेटिक टेम्परेचर, ए नॉर्मल टेम्परेचर एक्स एंड वाई शुड बी। भाई सब जानते हैं अपन के पास एच अवेलेबल है, एच अवेलेबल है। इत्थे जाने का, इत्थे जाने का, ये उधर उधर बन जाएगा। इसी के लिए बोलते टोटे टोटे। तो क्या हो गया? दिस अबाउट द टोटोमर। तो टोटोमर बनाओ, आंसर सेट हो जाएगा। बिंदास क्वेश्चन। क्लोरोबेंजीन इज मोनोनाइट्रेटेड टू एम। ठीक है, आउट ऑफ MnP क्यू कंपाउंड दैट अंडरगो रिएक्शन विद एक्वस NH फास्टेस्ट। तो जो देखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर दिस, क्या लिखा है? क्लोरोबेंजीन इज मोनोनाइट्रेटेड। तो भाई क्लोरोबेंजीन को अगर आप मोनोनाइट्रेट करोगे यानी इसमें नाइट्रेशन करोगे तो अपुन के पास मेजर के रूप में तो पेरा आएगा, थोड़ा बहुत और तो भी आ जाएगा। अगला, नाइट्रोबेंजीन इज मोनोक्लोरिनेटेड। भाई अगर नाइट्रोबेंजीन को तुम मोनोक्लोरिनेटेड करते हो तो इसका मतलब NO2 के पास क्या आ जाएगा? मेटा पर Cl आ जाएगा। अगला, एनिसोल इज मोनोनाइट्रेटेड। एनिसोल इज मोनोनाइट्रेटेड, तो ये आपका एनिसोल है। आपने जब मोनोनाइट्रेटेड किया तो भैया अपुन के पास यहाँ पे NO2 आ जाएगा। अगला ऑप्शन,
2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज मोनोनाइट्रेटेड। 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का जब हम अगला नाइट्रेशन करेंगे तो Cl का लोन पेयर होने से हम उसकी ऑर्थोपेरा पे जोड़ पाएंगे ना बामू। अब जब ऑर्थोपेरा पे जोड़ोगे तो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आप ऑर्थोपेरा पे जोड़ते हो तो जहां पॉजिटिव होगा वहीं ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा जल्दी अटैक करोगे। तो सीधी सी बात है, जितने ज्यादा -m लगाओगे उतना पॉजिटिव ज्यादा बनेगा, और जब पॉजिटिव ज्यादा बनेगा तो इसका मतलब ये कि अटैक करके Cl को हटा दो, खट से आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा तो एडवांस में भी अभी तक नहीं पूछा गया जितना अच्छा क्वेश्चन अभी तमीज से यहां पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानी का थीम सिंपल सा है, द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इत्थे से उत्थे जाना है, क्या किया जाए, आप दिमाग लगाओ। CH3 वाला COH बनेगा, समझ में आ गया। एक Br दे रखा है, 1 मोल ब्रोमीन दे रखा है, पर हमको पता है लोन पेयर के बावजूद भी +H इफेक्ट इज मच मोर इफेक्टिव देन -I। तो पहली स्टेप भी बहुत धांसू होनी चाहिए कि जहां CH3 लिखा है अगर उसके पास है तो यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दीजिए। अगला लिखा KMnO4 तो निपटा दो, CH3 को क्या बनाओगे COH। इसका मतलब बना ही लेते हैं यार, क्यों दिमाग लगा रहे हैं। ये आपने बना लिया, ये आपने बना लिया। अब बोल रहा है भैया मुझे नाइट्रेशन करना है। अब जब नाइट्रेशन करने की बारी आई तो COH से ज्यादा अच्छा कौन है, बोलो ब्रोमीन। ब्रोमीन 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 के रेस्पेक्टिवली ये उसकी ऑर्थो और ये उसकी पेरा लोकेशन है, पक्का यहीं पे जुड़ना चाहिए। तो बस सेट है भाई, फिट है बॉस, कोई टेंशन नहीं है। परफेक्ट, योर आंसर इज लाइक दिस। अच्छा, बाय चांस लकीली आंसर मिल गया। अगर सपोज कीजिए हमको ये समझ में ना आए तो सोचो आप पहले शायद ये करने की कोशिश करो, अगर पहले ये कर दोगे ना तो CH3 के ऑर्थो पे NO2 आ जाएगा, और ये उसके मेटा दे रखा तो ये गड़बड़ हो गया। अगला KMnO4 दिया तो पहले में ही COH बन गया, COH बन गया तो फिर ब्रोमीन डिसाइड करेगा, अगले पे फंसोगे। 1 मोल ब्रोमीन दिया तो चलो ब्रोमीन सेम दे दिया, अब पहले अगर नाइट्रेशन कर दिया तो लोकेशन का पंगा हो जाएगा। क्यों पंगा हो जाएगा, क्योंकि फिर ब्रोमीन के ऑर्थोपेरा पे NO2 जोड़ना पड़ेगा। 1 मोल ब्रोमीन जोड़ा तो पंगा क्या होगा पता है, आप यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दोगे, सपोज कीजिए। तो आपने सपोज की यहाँ ब्रोमीन जोड़ा तो ये आपका हो गया, या यहाँ जोड़ा तो आपका काम हो गया। फिर नाइट्रेशन करोगे तो ब्रोमीन के रेस्पेक्टिवली नाइट्रेशन होना चाहिए, तो ब्रोमीन के रेस्पेक्टिवली उसकी ऑर्थो या पेरा पे आंसर आना चाहिए था। तो आपके पास आंसर वेरिएशन आता, बहुत सारे NO2 जोड़ सकते थे, इसलिए आई होप हमने ये आंसर को प्रीफर किया है। अगला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव द फॉलोइंग कंपाउंड इन इलेक्ट्रोफिलिक मोनोक्लिनेशन एट द मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन। Order of reactivity of the following compound in electrophilic monoclination at the most favorable कौन सबसे फास्ट रिएक्शन देने को तैयार है इस कहानी के लिए। तो देखो ये अपना +M देगा तो डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, पर ये अगर अपना +S देगा तो डेंसिटी किसी और लोकेशन पे बढ़ेगी। मतलब दोनों की डेस्टिनेशन थोड़ी अलग अलग हो रही है, पर जब तुम यहाँ +M दोगे और यहाँ +S दोगे तो इसके थ्रू भी ऑर्थोपेरा आएगा, इसके थ्रू भी इसी लोकेशन पे आएगा। मतलब यहाँ डेंसिटी 2 टाइम्स ज्यादा हो रही है, बस शायद ये सेट हो जाएगा। यहाँ तो +M है, पर हम सब जानते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा -I है। यहाँ भी +M है, यहाँ पे केवल +H ही, वो भी 2 ही अल्फा वाला हो, साथ में -I इम्पैक्ट भी लग रहा होगा। तो लकीली सबसे पहले सेकंड आना चाहिए। ध्यान से देखो, सबसे पहले सेकंड ऑप्शन ही है क्या, अपुन का आंसर आ गया, खट से आंसर आगे बढ़ो। बेस्ट ऑप्शन देख लो, आपका आंसर सेट हो जाएगा भाई। Compound X react with diboron followed by alkaline hydroxy peroxide to form compound Y. One or mixture of sodium bromide in sulfuric acid followed by bromobenzene and sodium in ether gives N-pentyl benzene. That's very important. क्या दिया है, N-pentyl benzene का मतलब अपन के पास पहले से ऑप्शन 1 2 3 4 5 बन गया। अब रिवर्स मारते हैं, Y reaction mixture sodium bromide in sulfuric acid followed by bromobenzene and sodium in ether gives sodium in ether languages bromobenzene and sodium in ether। इसका मतलब वुड्स रिएक्शन की बात हो रही है। तो भैया वुड्स में यहाँ कट करते हैं, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ कट करेंगे। तो कट करेंगे तो आपके पास यहाँ ब्रोमोबेंजीन बनेगा और अपन के पास यहाँ पर ब्रोमीन आना चाहिए। नाउ compound X react with diboron followed by alkaline hydrogen peroxide to form compound Y on reaction with mixture of sodium bromide। इसका मतलब ये बना है NaBr with
H2SO4 से, तो भाई इसका मतलब ये कि यहाँ एल्कोहल होगा। यहाँ एल्कोहल होने का मतलब पक्का एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि आपको लिखा है उसने B2S6 विथ H2O2। सोचो, पहले उसने एंटी मार्कोनिकॉफ की बात करी, हब्बो की बात करी, फिर उसने SN2 की बात करी क्योंकि ब्रोमीन जोड़ा, फिर उसने उसके बाद में वुड्स रिएक्शन की बात की। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मतलब परफेक्ट वे टू आस्क इन द वे। वेरी गुड क्वेश्चन, मजा आ गया देख के, दिल खुश खुश हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी सीक्वेंस अभी तक एडवांस वालों ने भी नहीं पूछी है। उसने कभी HBO से वुड्स पे नहीं गया। अरे बात चेक करो, तो अच्छा क्वेश्चन है, गुड वे, थॉट बहुत अच्छी है। कभी हो सकता है फ्यूचर में ये एडवांस में भी आए। Appropriate sequence of reaction for obtaining 2-phenyl butanoic acid from benzene is, यानी क्या बोलना चाहता है भाई, अपन के पास बेंजीन है और बेंजीन से कहाँ जाना चाहते हो, 2-phenyl butanoic acid, यानी ये आपका हो गया 1,2-phenyl butanoic acid। देखो 1-chlorobutain अगर अपन पहला कंसेप्ट यूज करते हैं तो भाई 1-chlorobutain का मतलब होता है कि अपन ने यहाँ पे पहले ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करें, ए ऑप्शन को, तो भैया अपन ने तो यहाँ पे ये बना लिया। अगला क्या लिया, लिमिटेड क्लोरीन लिया, तो भैया इस कहानी में तो कार्बन बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, फीली अच्छी नहीं आ रही। फिर उसके बाद साइनाइड की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे साइनाइड की बात हुई। फिर CO तो बहुत आगे चलेगा, नहीं चलेगा। अगला 2-chlorobutain, वो भी नहीं दिख रहा, क्योंकि देख के लग रहा गड़बड़ हो रही है भाई। अगला ऑप्शन प्रोपेनॉल क्लोराइड, प्रोपेनॉल क्लोराइड देख लेते हैं भैया, सी ऑप्शन। प्रोपेनॉल क्लोराइड की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये कि अपन के पास यहाँ CO आएगा। आगे लिखा है जिंक HgHCl, अच्छा सॉरी मैंने गलती करा है, 2-phenyl butanoic एसिड है, अपन गलत बना रहे भाई, 2-phenyl butanoic, मतलब 1 2 3 4, हाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। फिर तो ये भी चेक करना चाहिए था। अच्छा यहाँ पे पंगा क्या होगा, ये अगर अपन बनाएंगे तो भैया अपन के पास यहाँ पर COH आएगा। मैं क्यों गड़बड़ क्यों हो रही है, और यहाँ तो बेटा ये 1 2 3 4, ये तो 1 1 पे ही आ रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है ना, ये नहीं चल सकता। 2-chlorobutain अगर लेते तो बेटा 2-chlorobutain, फिर तो सेकंड भी देखना पड़ेगा। देखो बॉम्बे ऑप्शन अगर लिया होता तो आपके पास में फिर ऑप्शन में ये आता। आगे लिया K2Cr2O7, तो भाई ये तो कंफर्म COH पे जाता है, तो गेम ही खत्म कर दिया। अगर ये ऑप्शन लिया, क्लेमेंसन किया, क्लेमेंसन करने का मतलब ये कि मैं इसको पीएच कर रहा हूँ, ये आपका आंसर। क्लोरीन सनलाइट लिया, तो अपन जानते हैं कि अपन ने यहाँ पर Cl जोड़ दिया। फिर उसने लिया यहाँ पे क्या, NaCN लिया है, तो भैया अपन के पास यहाँ पर Cn आएगा, यानी यहाँ COH आएगा, और ये अपन का आंसर होना चाहिए। अगला क्या दिया है बोलो, ब्यूटेनॉल क्लोराइड विथ NaBH4 देन Cn देन समथिंग, तो डी पे बात करते हैं। क्या किया बोलो, ब्यूटेनॉल क्लोराइड, इसका मतलब ये कि अपन के पास पहले से यहाँ पर CO आ गया। आगे लिया NaBH4, तो NaBH4 लिया, तो भैया अपन के पास यहाँ पर OH आ गया। अब आगे लिखा CuCN, तो इधर से रास्ता गड़बड़ा रहा है भैया। प्रोपेनॉल क्लोराइड विथ जिंक HgHCl, इसके अंदर तो पंगा हो रहा है, 2-phenyl butanoic एसिड की बात कर रहे हो। अच्छा अपन IUPAC गड़बड़ है ना, साइनाइड नहीं, 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया 2-phenyl पेंटेनोइक एसिड। अब गलत समझ में ना, मेन फंक्शन COH है मामू, तो देख से 2-phenyl ब्यूटेनोइक एसिड, फिर तो आपका आंसर C आना चाहिए। ठीक है ठीक है। वो क्या हो रहा है, अपन IUPAC में साइनाइड के हिसाब से नंबरिंग या साइनाइड या COH देख के नंबरिंग करनी है। अपन क्या ये शुरुआत का जो एल्कालाइड देख रहे हैं ना, उससे नंबरिंग करे 1 2 3 4, तो अपन को 2 की लोकेशन में डिफरेंस नजर आ रहा है, तो थोड़ा हट करे, पर अच्छा क्वेश्चन है, गुड वे टू आस्क। द बेस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन, पूछा है बेंजीन से बेस्ट रिएक्शन कैसे होगी। द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन, चेक करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन दे रखा है, क्या लिया भैया, CH3COCl विद AlCl3, इसका मतलब अपन ने यहाँ पे बना लिया COCH3। इसके बाद क्या चाहते हो, उसके बाद आपने ओलियम लिया, यानी आपने यहाँ पर SO3 वाला फंडा ले लिया। चूंकि ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो COCH3 के बाद यहाँ SO3H आ जाएगा। इसके बाद दो दो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाने के बाद अगर कोई चाहे कि हम फिडलक्राफ्ट करना चाहें, तो हम ये पढ़ चुके हैं, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डू नॉट शो फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, तो भैया ए में लोचा है, नहीं कर सकते। ऑप्शन बी तो समझ में आ गया, पहले ये लिया, फिर एसाइलेशन किया, फिर ओलियम की बात कर रहे हो, तो देखते हैं
पहले अपन ने फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कर लिया, फिर अपन ने यहाँ पर एल्काइलेशन कर लिया, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एसाइलेशन कर सकते हो। फिर अगर SO3 को जोड़ना है तो भैया मामू चलेगा, कोई नाटक करने वाला रोकने वाला नहीं है, हम यहाँ पर SO3 जोड़ सकते हैं, ये तो परफेक्ट हो गया। अच्छा, पहले ओलियम करते फिर एसाइलेशन करते तो बेटा लास्ट में एल्काइलेशन नहीं होने वाला, गड़बड़ हो गई, यही देख लो। पहले एल्काइलेशन करते फिर ओलियम करते तो फिर रिएक्शन नहीं होती। इसका सही मतलब आपको समझ में आया? वो आपको डायरेक्टली क्या पूछना चाहता है, वो आपको डायरेक्टली ये पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर हम पहले एल्काइलेशन कर लें, एसाइलेशन कर लें, फिर सल्फोनेशन करें। अगर आपने पहले डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ले लिया तो लोचा क्या होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने पर हम फर्दर फिडेलक्राफ्ट न तो एल्काइलेशन कर सकते ना एसाइलेशन कर सकते हैं। तो थॉट बहुत मस्त है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या आपको लगता है ब्रोमीन जोड़ा है, 1 मोल तो अपन ब्रोमीन जोड़ देंगे, आगे SNH लिया हुआ है तो भैया इसका मतलब हम रिडक्शन कर देंगे, तो अपने पास यहाँ NH2 आ जाएगा, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा। ब्रोमीन वाटर लिया हुआ है तो दिल दिमाग मत लगाओ, चूंकि वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, तो आप एक बार ऑर्थोपैरा पे 3 ब्रोमीन और जोड़ दीजिए। फिर क्या लिखा है, N2 + CuBr, इसका मतलब सीधे सीधे जहां NH2 था वहां भी क्या करोगे, सेंड में रिएक्शन, और यहाँ पे भी नी चाहते हुए भी ब्रोमीन जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब पंचवर्षीय योजना बनाइए, और इस हिसाब से आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए बिना दिल दिमाग लगाए। गॉट द पॉइंट? तो सिंपल सा आंसर है, आपको आंसर में सिंपल तरीके से 1 ब्रोमीन जोड़ दीजिए, आपका आंसर सही सलामत तरीके से आ जाना चाहिए। ओके। In the case of dibromo derivative of the following compound relative among the highest energy has the bromo substitute position, कौन सी पोजीशन पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे? तो भाई देखो, सच ये होता है कि हम चाहते हैं ये भी एरोमेटिक हो जाए और ये भी एरोमेटिक, से फ्राइज रूल, जितना बेंजीन ज्यादा उतना ज्यादा फेवरेबल। तो सच ये है कि आप इसको ऐसे घुमाओ, इसको ऐसे घुमाओ, इसको ऐसे घुमाओ, देख से फंडा, इससे फायदा क्या होगा, हम जब चाहें तब अपने आप को क्या बना सकते हैं, बोलो, एरोमेटिक बना सकते हैं। तो हमारी सबसे सही पोजीशन कौन सी होनी चाहिए बेटा इस ब्रोमीन के लिए? इन द केस ऑफ डाइब्रोम डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कहने का मतलब ये पाई बॉन्ड लोकेलाइज की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, और केवल यहाँ ब्रोमीन जोड़ दो, एक वेज और एक डैश, ताकि मिनिमम एरोमेट्री का लॉस हो, 2 बेंजीन इंडिविजुअल ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन में रह सके। इसी को बोलते हैं फ्राइज रूल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत अच्छा होता है। फिनेंथ्रीन में ऐसी बीच की, ऐसी एंथ्रेसिन में भी बीच वाली एडिशन पे ही 1,4 एडिशन करते हैं, ताकि 2 इंडिविजुअल सेपरेट बेंजीन टाइप कुछ बन सके, ताकि सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो जाए। अगला एग्जांपल आपके सामने, C8H6O2 रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड NaOH अंडरगो ए रिडॉक्स रिएक्शन टू yield A which on treatment with KMnO4 followed by NaOH gives an aromatic compound, कैलकुलेट द मोल फॉर्मूला। क्या दिया है, C8H6O2 डेफिशिएंसी आएगी 8 + 1 9, 6/2 3, यानी 9 में से 3 गया तो क्या आएगा 6। अब कम से कम बेंजीन तो मान के चलते, 4 वैल्यू तो आपने आ ही रही है। अब क्या करना है, C8H6, इसका मतलब शायद ये भी CHO हो सकता है, ये भी CHO हो सकता है। गॉट द पॉइंट? नाउ क्या दिया है, कंसंट्रेट NaOH से काम करना है, यानी कैनिजारो की बात करो, मे बी ऑर्थो और पेरा जो भी चाहो वो कर सकते हो, एक का करो रिडक्शन, एक का करो ऑक्सीडेशन। आगे क्या लिखा है, KMnO4 से नमस्ते किया, KMnO4 से नमस्ते किया, इसका मतलब ये भी COH और ये भी COH। आगे लिया सोडा लाइम, तो भैया सोडा लाइम से नमस्ते किया, यानी अपन ने यहाँ भी बेंजीन बना ली, यहाँ भी बेंजीन बना ली। तो एट द एंड आपके पास फॉर्मूले में क्या आ रहा है, C6H6, इसका मतलब आपका मोल के वेट 72 + 6 कितना आना चाहिए मामू, 70। अच्छा, इसमें ये तो मेंशन किया ही नहीं है कि एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड इसने अगर मेंशन किया है तो भाई आंसर फिर 72 की जगह 78 आना चाहिए। क्या पूछा क्या है,
हाँ, गेट एरोमेटिक कंपाउंड, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ एक्स। तो आई होप या गड़बड़ ये की गई है, गड़बड़ ये की गई है कि आपको टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, 72 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 78 आना चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ पे 78 आएगा बेटा। अगला डायरेक्शन दे दिया हुआ है, माइनर प्रोडक्ट पूछा है, उससे रिएक्शन करने की बात कर रहे हो। याद करो, जब ये रिएक्शन करता है तो हमें पता होता है एक ऑर्थो और एक पेरा मिलता है, चूंकि ऑर्थो वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो वो आपका मेजर, और ये क्या हो गया आपका माइनर। फिर उसने H2PD लिया हुआ है तो भैया ये आपका माइनर प्रोडक्ट है, तो ये हो गया NH2। आगे सैलेशन 1 मोल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मो इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब N की ओर से अटैक होगा। वेरी फेमस नाम, आपको नाम पता होना चाहिए, इसका नाम है पेरासीटेमोल। क्या नाम है, पेरासीटेमोल। देख से एनाल्गेसिक नॉन नार्कोटिक, कुछ याद वाद आ रहा है मामू, या देख से डोलो 650। अगला सिंपल SnHCl लिया हुआ है, दिमाग मत लगाओ, जो NO2 होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो NH2 हो जाएगा। फिर जो NH2 वाला हो क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। N2 वाला क्या हो जाएगा, Cl। इसका मतलब कुछ मत करो, खोपड़ी हटाओ NO2 की और Cl चिपका दो, यानी अपन का आंसर सिंपल तरीके से C आना चाहिए। अगला सिंपल, यहाँ जो कीटान बनाओगे उसे शिफ्ट करके यहाँ पहुंचाओगे, इसका मतलब अपन के पास में यह आंसर ये आएगा। ये आपको पता ही है, ऑक्सीजन सनलाइट दिया है, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड तो OH। आगे का फंडा पता है तो अपन को पता है कि इस कहानी का लास्ट आंसर क्या आता है, एसीटोन प्लस फिनोल। नोट्स खोल के देखिएगा, उसमें हम ये पढ़ा चुके हैं। तो भैया क्या पूछा है, एरोमेटिक कंपाउंड, पक्का आंसर। वैसे भी इसका नाम है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल, तो आप फिनोल के थ्रू इस कहानी को डील कर सकते हो। गॉट द पॉइंट। अगला ऑप्शन देखते हैं, आपके पास ब्रोमीन वाटर है, याद करो सब कुछ दे रखा है, तो दिस इज वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ इप्सो सब्स्टिट्यूशन का मतलब सबको हटाओ, गेम खेलो। इससे क्या निकल जाएगी, CO2, उससे क्या निकल जाएगी, SO3, और हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा बोलो, सिंपल ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट। से वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। अगर फिनोल के ऑर्थोपेरा पे आपने SO3H या COH ग्रुप लगा दिया है तो आप फटाफट उससे CO2 और SO3 गैस को बाहर निकालिए और करो इप्सो सब्स्टिट्यूशन। The dipole moment of the final organic product obtained in the following reaction, that's a good question। पहले लिया है यहाँ पे Na2 with HCl, इसका मतलब भैया यहाँ पे NH2 की जगह NH2 आना चाहिए। यस, साथ साथ में करेक्शन भी कर ही रहा हूं ताकि पंगे अवेलेबल ना हो। क्या करोगे भैया, ये वास्तव में NH2 होना चाहिए ताकि आप यहाँ बना सको N2, और N2 के बाद क्या आएगा OH। ब्रोमीन वाटर लिया, इसका मतलब क्या करोगे भैया, 3 पे जोड़ देना ब्रोमीन। आगे क्या दिया, जिंक डस्ट, इसका मतलब आपने इसको बेंजीन बना दिया, यानी यहाँ पे 3 ब्रोमीन अवेलेबल है। अब हमको पता है तीनों वेक्टर एक दूसरे को जस्ट अपोज करेंगे तो नेट वैल्यू क्या आना चाहिए, 0, यानी अपन का आंसर कुछ इस तरह का आना चाहिए। गॉट द पॉइंट। अगला सिंपल, ब्रोमीन वाटर लिया हुआ है तो क्या करोगे, हमें सब पता है 3 ब्रोमीन जोड़ देना, गेम सेट है। आगे क्या करोगे, Na2HCl, तो इसको भी हटा के यहाँ बना दो N2। फिर आगे लिया CuBr, तो और क्या करोगे, इसका मतलब ये कि अपन इसको भी हटा के क्या जोड़ देंगे बच्चे, ब्रोमीन जोड़ देंगे। पूछा क्या है, कितने ब्रोमीन बने, तो भैया प्रोडक्ट में कितने बने, 4 ब्रोमीन बने। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एरोमेटिक असाइनमेंट। इसके कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आज के लिए बस इतना सा है। गुड डे, बाय बाय।